भारत और चीन के बीच रिश्तों को बेहतर करने के लिए हाल ही में तियानजिन में हुई एससीओ समिट से पहले पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बातचीत हुई। इस दौरान शी जिनपिंग ने कहा कि दोनों देशों को पंचशील के 5 सिद्धांतों को अपनाना और बढ़ावा देना चाहिए। ऐसे में दोनों देश पुरानी असहमतियों को भुलाकर व्यापार और आपसी सहयोग को मजबूत करना चाहते हैं। बता दें कि पंचशील समझौता 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। इसे तिब्बत क्षेत्र के साथ व्यापार और आवागमन पर समझौता कहा जाता है। इस समझौते में 5 सिद्धांत दिए गए थे जो दोनों देशों के रिश्तों को आगे ले जाने का आधार बने। ऐसे में चलिए अब आपको समझाते हैं और बताते हैं कि क्या है पंचशील के वो 5 सिद्धांत। सबसे पहला, एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान। दूसरा, एक दूसरे पर हमला ना करना। तीसरा, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल ना देना। चौथा, समानता और आपसी लाभ। और आखिरी और पांचवा, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। अब आपको ये भी बता दें कि शी जिनपिंग ने कहा, जी हाँ, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि 70 साल पहले भारत और चीन के नेताओं ने इन सिद्धांतों को बनाया था और इन्हें आज भी अपनाना जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि सीमा विवाद को दोनों देशों के रिश्तों का आधार नहीं बनाने देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ाने और वैश्विक शांति व समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की बात कही। अब आपको बता दें कि हाल के वर्षों में भारत और चीन के रिश्ते अच्छे से ज्यादा तनावपूर्ण रहे हैं। 2017 में डोकलाम और 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़पों ने दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा दिया। इन घटनाओं ने आपसी रिश्तों को लगभग ठप कर दिया। रविवार को पीएम मोदी की 7 साल बाद चीन यात्रा के दौरान दोनों नेताओं ने मतभेदों को सुलझाने की कोशिश की। बता दें कि 1 सितंबर यानी आज पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भी बातचीत की। पीएम मोदी ने एससीओ शिखर सम्मेलन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मौजूदगी में सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा उठाया। पीएम मोदी ने आतंकवाद को मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा बताते हुए कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने सभी एससीओ देशों से दहशतगर्दों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की सख्त नीति अपनाने का आग्रह किया। आपको बता दें कि पीएम ने कहा कि दहशतगर्द और उग्रवाद पूरी दुनिया के लिए एक आम समस्या है। जब तक ये खतरे मौजूद हैं, कोई भी देश या समाज सुरक्षित महसूस नहीं कर सकता। पीएम मोदी ने साफ तौर पर किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन स्पष्ट रूप से उन देशों पर निशाना साधा जो दहशतगर्दों के ग्रुप्स का सपोर्ट करते हैं और उन्हें पनाह देते हैं। इसके अलावा पीएम मोदी ने यह भी कहा कि दुनिया को ऐसे दोहरे मानदंडों को स्वीकार नहीं करना चाहिए और उन देशों को सिरे से खारिज कर देना चाहिए जो खुले तौर पर दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं। पीएम मोदी ने 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले का भी जिक्र किया, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जानें चली गई थी। अब आपको हम ये भी बता दें कि सोमवार को तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हुई। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाकर मिले और गले भी मिले। मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने इस पल की एक फोटो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी पोस्ट की। उन्होंने इस मुलाकात पर अपनी खुशी व्यक्त करते हुए लिखा, राष्ट्रपति पुतिन से मिलकर हमेशा खुशी होती है। पीएम मोदी ने शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अपनी बातचीत के बारे में भी कुछ विचार साझा किए। उन्होंने बताया कि उन्होंने विचारों का आदान प्रदान किया। उन्होंने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। मुख्य बैठक से पहले पीएम मोदी प्रोग्राम में उपस्थित अन्य विश्व नेताओं के साथ बातचीत करते भी नजर आए। अब हम आपको ये भी बता दें कि एससीओ शिखर सम्मेलन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि सब जानते हैं कि ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है। इस बीच पीएम मोदी, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन की ये मुलाकात एशिया में नई डिप्लोमेसी यानी बात करें अगर नई चीजों को जन्म दे रही है। हालांकि हम आपको ये भी बता दें कि पीएम मोदी, शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ये मुलाकात आरआईसी को लेकर भी कहीं ना कहीं हो सकती है। आपको बता दें कि रशिया पहले ही आरआईसी को दोबारा शुरू करने की बात कर चुका है। चीन भी रशिया का इस बात में सपोर्ट कर चुका है। फिलहाल ट्रंप टैरिफ
रूस यूक्रेन युद्ध, ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर शायद एससीओ समिट में चर्चा हुई होगी। हालांकि अभी तक इस चीज की कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है कि किन मुद्दों पर चर्चा हुई है, लेकिन ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद रूस यूक्रेन का युद्ध और ट्रंप टैरिफ पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि पीएम मोदी ने आतंकवाद पर भारत के रुख को साफ किया है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद और उग्रवाद पूरी दुनिया के लिए एक आम समस्या है और जब तक ये खतरे मौजूद हैं, कोई भी देश या समाज सुरक्षित महसूस नहीं कर सकता। फिलहाल हम आपको बता दें कि एससीओ समिट से कई तस्वीरें, कई वीडियो सामने आ रही हैं जिनमें पीएम मोदी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक साथ बात करते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा विश्व के कई नेता वहां मौजूद हैं। टर्की, अजरबैजान, थाईलैंड और भी कई देशों के नेता एससीओ समिट में मौजूद हैं। फिलहाल अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ होता है, क्या नई चीजें होती हैं, क्या कुछ नया होता है। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी इस पर क्या राय है? आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।